तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर्स। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर दो चैप्टर बेसिकली पढ़ेंगे, एक वेक्टर्स पढ़ेंगे और उसी के साथ एक कनेक्टेड चैप्टर होगा 3 डायमेंशंस, यानी सदिश और त्रिविम जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? वेक्टर्स। तो आज का टॉपिक क्या है? वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं। तो फिजिक्स में आप लोगों ने दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी। एक आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर, और दूसरी आपने पढ़ी होगी वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिक्स में दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अदिश। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अदिश। और दूसरी क्वांटिटी जो होती हैं, ये दूसरी राशियां जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होती हैं? सदिश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर्स। ठीक है, तो ये दो तरीके की राशियां होती हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो तो हमें वेक्टर्स पढ़ना है, लेकिन इसके लिए हमें स्केलर्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्केलर की बात करें तो स्केलर क्या होते हैं या अदिश राशियां किसको बोलते हैं? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी जिसके अंदर सिर्फ परिमाण होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा? स्केलर बोला जाएगा। कंटेन्स मैग्नीट्यूड ओनली। जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करती हैं, या फिर क्या बोले, मैग्नीट्यूड के वो हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण। मैग्नीट्यूड या फिर क्या बोलते हैं? परिमाण कैरी करती है। परिमाण क्या होता है? तो जैसे अभी यहां पर बात करते हैं मैग्नीट्यूड होता क्या है। ठीक है, फिजिक्स में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमाण क्या होता है। नहीं जानकारी है तभी बताते हैं कि परिमाण क्या होता है या मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करती हैं या परिमाण कैरी करती हैं, उनको क्या बोला जाएगा? स्केलर बोला जाएगा। अब ऐसी क्वांटिटीज होती कौन सी हैं? जैसे जब हम मास की बात करते हैं, यानी द्रव्यमान की बात करते हैं, या फिर वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की, डेंसिटी की। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मास होता है। जैसे हम बोलते हैं ना 5 kg, तो यहाँ पर जो 5 होता है वही परिमाण हो जाता है, वही मैग्नीट्यूड होता है। हम लोग क्या लिखते हैं? 5 kg। ठीक है, वॉल्यूम लिख दिया, बोल दिया 3 मीटर क्यूब। क्या बोलते हैं? 3 मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। इसी तरीके से डेंसिटी, जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है, वही परिमाण होता है। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपके सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करती है, उनको क्या बोला जाएगा? स्केलर बोला जाएगा। कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती है? जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गई। क्या हो गई? स्पीड हो गई। और क्या हो सकता है? इसके अलावा आप लेंथ बोल सकते हैं या डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस। तो ये सभी क्वांटिटीज हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा होगा कि मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। तो ये सभी फिजिक्स की क्वांटिटी हैं। तो फिजिक्स में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको क्या बोला जाता है? स्केलर बोला जाता है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें जो मेनली पढ़ना है ना वो तो हमें यही पढ़ना है वेक्टर्स के बारे में, लेकिन इसके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर्स की बात करें तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा? वेक्टर्स या सदिश बोलते हैं। कंटेन्स, इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड as well as magnitude as well as direction। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, यानी ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ क्या है? दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर्स बोलेंगे, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलते हैं। राइट। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं? तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा
फोर्स, बल जो होता है फोर्स, इसमें क्या होता है हम लिखते हैं ना फोर्स, राइट। वेलोसिटी, वेलोसिटी फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है डायरेक्शन भी होती है ना। फोर्स किसी डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो ये चीज याद रखिएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो यहां पर और भी बोल सकते हैं, चाहे तो हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका क्या होगा डायरेक्शन भी होगी। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए फोर्स हो गया, हम लोग फोर्स कैसे ये वेक्टर है, क्योंकि फोर्स हम किसी डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं ना, तो फोर्स हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने यहां पर लिखा है स्पीड। देखिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, जब हम बोलते हैं ना स्पीड, तो स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन जब हम वही उसी चीज को बोलते हैं वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी हो जाती है, ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, ये भी एक, इसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है, राइट। तो ये डेफिनेशन होगी आपके स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है और फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है और वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि वेक्टर्स एक्चुअली में क्या होते हैं। ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर, दूसरा क्या होता है वेक्टर्स होता है, ठीक है। क्योंकि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है। तो अब ये समझते हैं कि वेक्टर एक्चुअली में होते क्या है, हम लोग उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर की बात करें तो एक सेगमेंटेड लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट होगा जो कि एक डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी। जैसे हम यहां पर एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, है ना, इस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट हमने ए बोल दिया है और दूसरा पॉइंट क्या बोल दे रहे हैं बी। एक लाइन सेगमेंट है ए और दूसरा पॉइंट क्या है बी है, ठीक है। तो जब ज्योमेट्रिकली हम लोग दिखाते हैं तो अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड है, किसी डायरेक्शन में बना हुआ है, तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग ज्योमेट्री में जब दिखाते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है वेक्टर। तो यहां पर ये क्या है ए, ये जो वेक्टर है ए से बी की तरफ क्या हो रहा है डायरेक्टेड हो रहा है, यानी इसकी इस वेक्टर को हम लोग लिखेंगे कैसे, ए टू बी, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है, नहीं समझ में। एक लाइन सेगमेंट को जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो यहां पर जिस तरफ एरो होता है, जिस साइड पे याद रखिएगा एरो होगा, ठीक है, जिस साइड पे एरो होगा वो वेक्टर उस डायरेक्शन में सेगमेंटेड, उस डायरेक्शन में क्या होगा डायरेक्टेड होगा। यानी यहां से ये जो वेक्टर है ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगी, ए से बी हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर इसको हम जब वेक्टर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर, ऊपर की तरफ इस तरीके से हम लोग एरो बना देते हैं। तो अगर हम किसी भी लेटर पे इस तरीके से एरो बनाते हैं, दैट मींस वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी, राइट। अब दूसरी चीज है, यहां पर इस वेक्टर में दो चीजें होती है, एक इस वाले इसको बोला जाता है जहां पर हेड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हेड। जहां पर एरो बना होता है इसको क्या बोलते हैं हेड, और जहां से स्टार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं टेल, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इस टेल को क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ये वेक्टर का क्या होता है इनिशियल पॉइंट होता है। ये जो हेड होता है जिसको हम लोग हेड बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं। क्लियर है, वेक्टर समझ में आया क्या होता है। तो वेक्टर क्या होता है, एक लाइन सेगमेंटेड वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब इसको जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट होगा, वो लाइन सेगमेंट अगर किसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, जैसे ये वेक्टर एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर। इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, और हम ज्योमेट्रिकली इसको इस तरीके से दिखाते हैं। तो इस वेक्टर में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है इनिशियल पॉइंट जहां से वेक्टर को स्टार्ट करते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या होता है टर्मिनल पॉइंट जहां पर वेक्टर एंड होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, ये जो पॉइंट होता है ये आपका क्या होता है इनिशियल पॉइंट होता है, और ये क्या होता है आपका टर्मिनल पॉइंट होता है, राइट। तो ये बात हो गई वेक्टर की, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये वेक्टर है, देखिए वेक्टर को जनरली हम लोग इस तरीके से दो लेटर्स में नहीं दिखाएंगे, वेक्टर को हम लोग
जब सिंबॉलिकली लिखते हैं तो उसको सिर्फ हम एक लेटर से दिखाते हैं। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इसको अगर हम बोल दें कि ये जो ए बी वेक्टर है एक लोअर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अपर केस और लोअर केस। लोअर केस में हम लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी जो वेक्टर होगा ये ए हो जाएगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर ए बी जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरीके से मॉड में दिखाते हैं। ए बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको किसमें दिखाते हैं, इस तरीके से मॉड में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे। और मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपल उस पर एरो नहीं दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या हो जाएगा, ये क्या है, हम रिप्रेजेंट करें मैग्नीट्यूड को, ये जो ए बी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को, ये तीनों केस में हम मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करें। मॉड के अंदर लिख देते हैं वेक्टर को जब एरो के साथ, तो वो क्या होता है, उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अब वो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैग्नीट्यूड को, इस तरीके से मॉड में, ठीक है। तो अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसमें डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करते करते सिंबॉलिकली और ज्योमेट्रिकली, दो तरीके से हम लोग को ये समझ में आ गया कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब डिफरेंट टाइप के कुछ वेक्टर्स होते हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से वेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट यानी 1 हो जाता है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 हो जाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 होता है। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं इस तरीके से, ए के ऊपर इस तरीके से कैप लगा देते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है, सपोज दैट एक वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज ए कैप। तो इसको इस तरीके से ए कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। होते क्या है यूनिट वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, राइट। जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उस वेक्टर को क्या बोला जाएगा, यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। सेकंड वन क्या है, सेकंड वेक्टर की बात करें तो सेकंड वेक्टर आपका होता है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो, या फिर क्या बोल सकते हैं और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। तो ये क्या होते हैं, जीरो और नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर उनको बोलते हैं या फिर नल वेक्टर उनको बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। या फिर ऐसे बोले कि अगर किसी वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए, जीरो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, लेकिन उसमें डायरेक्शन होगी, उसमें डायरेक्शन होगी। तो इसमें होता क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। इस वेक्टर में इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट होते हैं वेक्टर के वो सेम हो जाते हैं। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे, तो अभी मैंने एक वेक्टर बनाया था इस तरीके से, 2 पॉइंट उसमें थे, एक इस तरीके से ए था, दूसरा क्या था, बी था। अब यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वेक्टर में इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट बी तक की जो लेंथ है उसी को क्या बोला जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बोला जाएगा। अब हम जो बोल रहे हैं कि वेक्टर के इनिशियल ये पॉइंट है और फाइनल पॉइंट भी अगर यहीं पर आ जाता है तो इस वेक्टर को क्या बोला जाएगा, उस केस में इस वेक्टर को क्या बोला जाएगा, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर बोला जाता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए, इस तरीके से ए वेक्टर होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। तो इसको 0 वेक्टर से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 के ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, या ओ के ऊपर क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे, राइट। क्लियर है, यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स having same equal magnitude and same direction, टू वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इक्वल है, और उनके डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो उस वेक्टर को क्या बोला जाएगा, जैसे 2 वेक्टर हैं ए और बी। अब इनका जैसे हम यहाँ पर बना लेते हैं
एक ये वेक्टर है, इसको हम यहाँ से दिखा रहे हैं ए वेक्टर, है ना। एक दूसरे वेक्टर यहाँ पर बना देते हैं बी, ये बी वेक्टर यहाँ पर है। अब अगर हम ये बोले कि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो इस केस में ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। याद रखिएगा, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन सेम है तब इन वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, इक्वल वेक्टर बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर हम दो वेक्टर ए और बी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो इस केस में ए बी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल वेक्टर हो जाते हैं, राइट। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ टाइप का जो वेक्टर होता है होते हैं अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर, बस यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट होगा डेफिनेशन में कि टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे बट डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। दो वेक्टर्स होंगे जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो ऐसे केस में उन वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, अपोजिट वेक्टर बोला जाएगा। जैसे एक वेक्टर ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो ये दोनों वेक्टर में क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये ए बी वेक्टर है, यहां पर जो ए बी वेक्टर होगा और यहां पर जो बी ए वेक्टर होगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बट जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ए टू बी है और इस वाले की डायरेक्शन बी टू ए है, ए से बी और दूसरी बी टू ए है। तो डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दैट मीन्स ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, इन्हीं वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, अपोजिट वेक्टर बोला जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, राइट। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ टाइप का जो वेक्टर होगा को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। तो अगर टू या टू से ज्यादा वेक्टर्स, जैसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, जैसे एक वेक्टर हमने ये बना दिया, ये हो गया, एक वेक्टर ये बना दिया, ये बी हो गया, एक ये तीसरा वेक्टर बना दिया, ये सी हो गया। अब इन तीनों वेक्टर में एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इन तीनों पॉइंट का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, इन तीनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। तो अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो जाता है तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। तो जैसे यहां पर ए बी सी तीनों वेक्टर देखेंगे तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो अगर सेम इनिशियल पॉइंट होता है टू या टू से ज्यादा वेक्टर्स का तो इनको क्या बोला जाता है, इनको को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं यहां पर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, तो कोलिनियर वेक्टर्स की अगर बात करते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स होते क्या हैं, तो ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही लाइन पर हों। अब जब वेक्टर्स एक लाइन पर होंगे तो उसमें दो कंडीशन बनेंगे, वेक्टर्स ऑन सेम लाइन, सेम लाइन। अब सेम लाइन बोलते हैं तो यहां पर दो चीजें होती हैं, वो दोनों वेक्टर या तो देखिए इस तरीके से हम एक वेक्टर बना देते हैं, ठीक है, इसमें दो केसेस बना सकते हैं, एक आपका पॉइंट यहां पर ए हो जाएगा और एक यहां से देखिए ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहां से ये तीनों वेक्टर यहां पर देखेंगे, यहां से अगर हम इसको ओ बोल देते हैं तो यहां पर क्या बोले, वेक्टर ऑन सेम लाइन। तो या तो वेक्टर क्या हो जाए, जैसे यहां पर ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, ओ सी वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर एक ही लाइन पर है, ठीक है।
या फिर इसको ए बी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ए सी वेक्टर। तो अब देखिए ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या है, एक ही लाइन पर आ रहे हैं। ये तीनों वेक्टर क्या है, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो यहां पर ये क्या है, और इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं यहां पर, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। एक ही लाइन पर आ रहे हैं, या फिर बोले कि इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। तो वेक्टर्स ऑन सेम लाइन, इनको क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि क्या सेम डायरेक्शन में होने पर ही कोलिनियर होंगे, तो इसका आंसर है नहीं। अगर दो वेक्टर हम ऐसे बनाते हैं, एक वेक्टर है ये ए से बी तक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर हम बना देते हैं इधर की तरफ, ठीक है। अब यहां पर इसको हम बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी। तो अब ये सी डी वेक्टर भी देखेंगे ना, तो यहां पर डी से सी इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर जो आपके ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कोलिनियर होंगे। तो या तो पैरेलल वेक्टर, क्या बोल सकते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और पैरेलल वेक्टर क्यों, क्योंकि यहां पर इनके बीच में एंगल क्या है, जीरो। एक ही लाइन पे अगर वेक्टर हैं तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। इस वेक्टर जैसे ए बी और ए सी के बीच में कितना एंगल बनेगा, वो भी कितना होगा, जीरो होगा। तो पैरेलल वेक्टर, अब मैंने जब यहां पर बोला था कि सेम लाइन पर हो, तो सेम लाइन में दो केस बन सकते हैं। क्या क्या दो केस बन सकते हैं कि वेक्टर या तो पैरेलल हो जाएंगे, वेक्टर यहां पर एक क्या हो जाएंगे, या तो पैरेलल वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर को ही क्या बोला जाएगा, कोलिनियर वेक्टर बोला जाएगा। तो दो चीजें याद रखिएगा कि सेम लाइन पे बोल रहे हैं तो पैरेलल, पैरेलल एंड अपोजिट वाले केस भी इसमें आ जाएंगे। पैरेलल और अपोजिट वेक्टर्स को ही क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। अब ये क्लियर नहीं हुआ क्या बोल रहे हैं, समझ लीजिए। कोलिनियर वेक्टर में जो वेक्टर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा जो वेक्टर्स होते हैं वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, एक लाइन के ऊपर। अब वो जब एक लाइन पे, जैसे यहां पर मैं एक यहां पर वेक्टर बना रखा है, जैसे ओ ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, फिर ओ ए की ओ बी की बात करते हैं, तो यहां पर ये सभी वेक्टर क्या है, एक लाइन के ऊपर है, ठीक है। अगर इसको हम यहां से रब भी कर दें, इस पॉइंट को यहां से रफ कर देते हैं, ठीक। तो हम क्या बोले, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो ओ ए वेक्टर है, क्या बोल रहे हैं, ओ ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन ओ से ए पर है, और ओ बी जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर में जब हम एंगल निकालेंगे वो तो 0 डिग्री आएगा, क्योंकि एक ही लाइन पर है तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो ये क्या है, जब एंगल 0 डिग्री होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, पैरेलल वेक्टर बोला जाता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो यहां पर क्या बोला कि वेक्टर क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। या फिर हम ऐसे बोल दें कि जो ए बी वेक्टर है, क्या है, ए बी वेक्टर, क्या बोलते हैं, ए बी वेक्टर, और क्या बोलते हैं, सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर, सी से ए के बीच में। तो ए बी की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। सी ए की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऐसे। देखिए ए से बी, ए से बी यहां तक है, तो ये ए से बी हो गया, और सी से ए यहां पर, तो ये सी हो गया, ये ए आ गया। अब इनकी जब डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो भी वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जब हम कोलिनियर वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर पैरेलल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं, बट एक चीज नहीं होती उसमें, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अपोजिट इन डायरेक्शन लिखेंगे, अपोजिट वेक्टर्स नहीं लिखेंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। मैं अपोजिट वेक्टर में कहता मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, हम क्या बोले, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल, और जो अपोजिट डायरेक्शन के जो वेक्टर्स होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाएगा, ठीक है, ठीक।